नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन। आज हमारे साथ हैं काली सेना के परमाध्यक्ष श्री आनंद स्वरूप जी। महाराज जी, आज आपने प्रेस भी किया और कई सारे पॉइंटों पर जो है ब्रीफ किया। क्या कहेंगे, क्या-क्या पॉइंट थे वो सारे? आज उत्तराखंड को बने 25 वर्ष हो गया। 25 वर्ष रजत जयंती महोत्सव था। आज हम लोगों का काली सेना की तरफ से एक सांस्कृतिक महोत्सव हुआ था। प्रशासन इतना डर गया कि उसका जो वो था परमिशन था उसको निरस्त कर दिया। तो आज हमने अपना जो संकल्प पत्र वहाँ जारी करना था वो प्रेस के माध्यम से संकल्प पत्र जारी किया। आज हमने गंगा की सफाई की, गंगा में पूजन किया, चूँकि माँ गंगा ही उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं, संस्थापिका देवी हैं। हरिद्वार के अलावा पूरे देश में गंगा कहीं भी उतनी पूजनीय नहीं है, उतना उसका महात्म नहीं है जितना गंगा का महात्म हरिद्वार बने कनखल में है। तो हमने जो संकल्प पत्र जारी किया, उत्तराखंड चूँकि 25 वर्ष हो गया, लेकिन उत्तराखंड सांस्कृतिक आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उत्तराखंड की पहचान आध्यात्मिकता है, लेकिन आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है? केदारनाथ में आपने कॉरिडोर बना दिया, जहाँ पे मांस मदिरा का सेवन हो रहा है, वहाँ मज़दूर मांस ले जाके खा रहा है, मदिरा ले जाके खा रहा है। तो यह प्रदेश देवभूमि के बदले शराब भूमि हो गया है। देवभूमि के बदले जिहाद भूमि हो गया है। तो हमने संकल्प लिया कि यह देवभूमि 1 वर्ष में हमारा प्रयास रहेगा 9 नवंबर 2025 से 9 नवंबर 2026 तक कि यह प्रदेश मांस मदिरा और मुसलमान से मुक्त हो। और मुक्त करने का जब बात हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम किसी जिहादी को या मुसलमान को भगा देंगे। नहीं, हम उनको इस एरिया को तीर्थ क्षेत्र घोषित कराने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से मुसलमानों का तीर्थ काबा है, जिस प्रकार से ईसाइयों का तीर्थ वेटिकन है, उसी प्रकार से हिंदुओं का तीर्थ देवभूमि है, जहाँ 4 धाम है, सवा लाख मंदिर है, गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियाँ हैं। तो यह एक पवित्र स्थल है हिंदुओं का। तो हमने कहा है कि यह जो कम से कम हरिद्वार के संपूर्ण जनपद को तीर्थ क्षेत्र घोषित करिए और मांस और मदिरा का संपूर्ण निषेध करिए इसमें। मांस, मदिरा और गैर हिंदू का। ऐसे ही आपने पहले से ही हरिद्वार से लेकर के देवप्रयाग तक कुंभ क्षेत्र घोषित किया है। तो कम से कम कुंभ क्षेत्र में मांस, मदिरा और गैर हिंदुओं का प्रवेश और व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दीजिए। ये मांग है हमारी। हमने कहा है कि उत्तराखंड में 13,000 हमारी लड़कियां गायब हैं। उसको खोजने के लिए काली सेना अंकिता भंडारी टास्क फोर्स बनाएगी। वो टास्क फोर्स हम गठित करेंगे। कुछ आर्मी के जवान, कुछ इंटेलिजेंस के जवान उसमें काम करेंगे अस्थायी रूप से, और उस टास्क फोर्स से पता लगाएंगे कि उन लड़कियों के गायब होने के पीछे कौन सी गैंग है, उसमें सरकार की कितनी संलिप्तता है, पुलिस की कितनी संलिप्तता है, और लड़कियां वर्तमान में कहाँ हैं, उनका स्टेटस क्या है। और हमने अगला जो संकल्प लिया वो ये लिया कि हर गांव में मासिक हिंदू पंचायत होगी। हर गांव में काली सेना रहेगी तो कम से कम जिहादी तत्व वहां विकसित नहीं हो पाएंगे, पनप नहीं पाएंगे। हमने अगला मांग किया कि उत्तराखंड में पहाड़ में रहने वाले प्रत्येक घर को, जो पलायित नहीं हुए, उस प्रत्येक घर को गवर्नमेंट की नौकरी दी जाए। और ये बहुत आसान है, मुश्किल से 1 से सवा लाख नौकरियों में पूरा उत्तराखंड से बच जाएगा। फिर हमने कहा कि उत्तराखंड जड़ी-बूटियों में बहुत समृद्ध है। तो उन जड़ी-बूटियों से के केंद्रित उद्योग लगाने के लिए काली सेना फंडिंग करेगी उन लोगों को, ताकि आप, और उनको फंडिंग करेगी जो उत्तराखंड के पहाड़ में उस फैक्ट्री को लगाने का काम करेंगे, उस संस्थान को लगाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से कुल 9 संकल्प काली सेना ने आज लिया है, और उस संकल्प को हम 1 वर्ष में पूर्ण करेंगे। आने वाले समय में जो उत्तराखंड होगा, वो संपूर्ण हिंदू राज्य होगा, भारत का पहला हिंदू राज्य होगा। और जिस प्रकार से वेटिकन और काबा का तीर्थ मुसलमानों और ईसाइयों के लिए है, उसी प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड हिंदुओं के लिए तीर्थ होगा, संरक्षित होगा। महाराज जी, ऋषिकेश में दारू के ठेकों को लेकर भी आपकी काली सेना काफ़ी काम कर रही है। अभी बीच में आपके काली सेना के जो पदाधिकारी थे, उनको अरेस्ट भी किया गया। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए क्या है, उत्तराखंड की सरकार जब देवभूमि का नाम लेते हैं तो आजकल जो भ्रष्टाचार है और ये शराब का जो बिज़नेस है ना, जब जहाँ प्रतिबंधित होता है, अवैध काम बहुत बढ़ जाता है।
जाता है और वो जो अवैध धन उगाही है, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रही है। तो इससे उत्तराखंड अभी कम से कम जो ड्राई ज़ोन 1868 से है, ऋषिकेश और हरिद्वार उसको तो बकसते थे। लेकिन सुबोध उनियाल ने एक बयान दिया जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि रायवाला में आते समय लड़कों का एक्सीडेंट हो जाता था, इसलिए हमने ऋषिकेश में ही दारू का ठेका खुलवा दिया। तो हमने उनसे कहा है कि भई घर-घर दारू का ठेका खुलवा दो ताकि घर से बाहर ना निकलना पड़े शराब पीने के लिए, एक्सीडेंट ना हो। तो इस प्रकार के नालायक मंत्री हैं इस प्रदेश में, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे बड़बोले और तुच्छ प्रवृत्ति के मंत्री और विधायक हैं, जो पहाड़ और मैदान को बाँट रहे हैं। अब सोचिए उत्तराखंड जब बना, तो उत्तराखंड नारसिन से लेकर के पूरा ग्वालदम तक उत्तराखंड है, हल्द्वानी से लेकर के देहरादून तक उत्तराखंड है और संपूर्ण उत्तराखंड है, यहाँ पहाड़ और मैदान क्या हो गया है? तो मैंने आज नारा दिया है कि अब जय पहाड़ी नहीं, जय उत्तराखंड ही चलेगा। जी। एक तो गुरुजी जय पहाड़ी की जगह पे आपने उत्तराखंडी का नारा दिया। अभी हाल में ही जो विधानसभा था उसमें भी देखने को मिला कई सारे जो नेता थे, विधायक थे, उन्होंने भी पहाड़ और प्लेन के मुद्दे को लेकर काफ़ी बहस छेड़ी। इसको किस तरह से देखते हैं कि पहाड़ और प्लेन का मुद्दा जो है? देखिए, जब वही बोल रहा हूँ, जब उत्तराखंड बना तो संपूर्ण उत्तराखंड संघर्ष पे खड़ा हुआ, शहीदों की उस पे खड़ा हुआ और जो बलिदानी लोग थे, उन्होंने इसलिए ही उत्तराखंड को बनाया कि पहाड़ और मैदान मिल कर के इस संपूर्ण आप सोचो, जिस दिन मैदान के लोग पहाड़ के लोगों से अलग हो गए, उस दिन पहाड़ के लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, मेरा दावा है इस बात को। तो यह लोग भोली-भाली जनता को बरगला करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। पहाड़ और मैदान करने से पहाड़ को वोट मिलता है, मैदान के लोगों को मैदान करने को वोट मिलता है। लेकिन ये अगर पहाड़ मैदान ऐसे होता रहेगा, तो आप पूरा देहरादून से लेकर के हरिद्वार, काशीपुर और हल्द्वानी को अलग कर दीजिए। अब देखिए उत्तराखंड में क्या बचता है आपके कितने बिज़नेस वाले करने आते हैं आप। तो ये सब नालायकियत है और ऐसे लोगों को 2027 में मैंने कहा है इनका मुँह काला करिए और 2027 में इनको चुनाव हराइए। ये थे हमारे साथ काली सेना के परमाध्यक्ष महाराज जी। महाराज जी आपने हमसे बात की, बहुत-बहुत धन्यवाद।